अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लाल लोबिया की चाट। तो अब मैं सबसे पहले आपको इसके फ़वाइद बताऊंगी। तो लाल लोबिया इतना ज़्यादा कीमती और अल्लाह ताला की वो नेमत है जिससे आप हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते बकरे का या गाय का, तो वो लाल लोबिया खाएं। और ये हर मौसम मौसम में दस्तयाब होता है, तो आप इससे अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप इससे बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की जो बिनाई का मसला हो रहा है वो हल हो जाएगा। और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ये, और गुर्दों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जबकि ये औरतों के लिए और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है, और जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं वो उन सब में फ़ायदा करता है। बड़ी आंत का मसला है जिनको दरपेश, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं कि मैं इसको एक वीडियो में बयान नहीं कर सकती, इतने ज़्यादा इसमें फ़ायदे होते हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी और बिल्कुल फ्री मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये लाल लोबिया आधा किलो था, तो मैंने वो पूरा ही बॉयल कर लिया है। पहले मैंने उसे धोया, साफ़ किया, 1 घंटे के लिए उसको सोक करके रखा है। और फिर मैंने इसे उबालने रख दिया था पानी में नमक डाल के 2 से 3 घंटे के लिए। तो आप ये काम कुकर में भी कर सकते हैं, कुकर में ये 5-10 मिनट में हो जाता है सही, बिल्कुल परफेक्ट बॉयल। तो इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, उसमें मैंने एक बड़ी प्याज ली है, एक टमाटर लिया है बड़ा साइज़ का, 2 हरी मिर्चें हैं, 2 लहसुन के जवे हैं, कुटी मिर्चें हैं, पिसा भुना धनिया, पिसा भुना ज़ीरा, चाट मसाला, सौंठ हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, और चाट मसाला जो होममेड है, और इमली का पल्प है 2 से 3 टेबल स्पून। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये 3 से 4 इसमें चम्मच ऑयल ऐड किया है कढ़ाई में। और और ये लोबिया जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, और हार्ट पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा ही ऑयल ऐड किया है। इसमें ज़ीरा डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून। और इसमें अब मैं गार्लिक क्लोव्स को बिल्कुल चॉप कर दूंगी, इस तरीके से चॉप करके ऐड कर दूंगी, और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये मैं लाल लोबिया की चाट बनाना आपको बिल्कुल यूनिक स्टाइल में चाट बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल भी बनेगा, और आपकी हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही समझ लें ख़जाना है ये आपके लिए। हमने इसको थोड़ा सा स्टर करना है, और अब इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची डाल के मुझे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है। तो बस इसको मैं थोड़ी सी देर ही चलाऊंगी। बस ये हमें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए जब तक चलाना है। तो जो लोग गोश्त नहीं खा सकते या नहीं खाना चाहते या उनको पसंद नहीं है, तो वो लोबिया खा सकते हैं। लोबिया में गोश्त से ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें गोश्त से ज़्यादा इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है इसके अंदर, आयरन है, सब इसके अंदर विटामिन्स हैं बहुत ज़्यादा। और ये स्किन के लिए और आपकी बिनाई के लिए, गुर्दों के लिए, और हार्ट पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के जिनको है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। तो अब मैंने इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, चाट मसाला, कुटी मिर्चें, हल्दी, सौंठ, पिसा भुना धनिया, ज़ीरा, पिसा भुना ज़ीरा और नमक, और पिसी लाल मिर्च भी मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की है। तो बस ये मैंने क्योंकि मैंने जो आधा किलो लिया था तो उसमें से मैंने हाफ़ बना रही हूँ, हाफ़ मैंने बॉयल करके रख दिया है बाद में यूज़ के लिए। तो बस मैंने ये जो आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले बताए थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला ना जले, और इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी मसालों के साथ, प्याज और टमाटर को अच्छी तरह। और अब इसमें उबाल आ गया है, तो अब मैं इसमें लोबिया ऐड कर दूँगी। तो अगर आपने लोबिया का पानी बचाया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर।
तो इसको बस मैं थोड़ी देर चलाऊँगी और हमें ये थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। और ये बहुत ही मज़ेदार हमारी ये लोबिया चाट बनकर तैयार होगी, बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनेगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अगर आपने लोबिया का पानी बचाया है तो आप वो ऐड कर दें। मैंने नहीं बचाया, मेरा सारा ही ड्राई हो गया था, तो अब मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया है। तो मुझे ये थोड़ा सा गीला ही रखना है और बाकी की चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर मैं इसे ठंडा करके इसको चाट बनाऊँगी इसकी। तो इस पॉइंट पर इसमें मैं इमली का पल्प जो मैंने 3 टेबल स्पून था वो ऐड किया है इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये चाट जो है आप बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर मैं हरा धनिया से गार्निश करूँगी, लेकिन ये कि मैं बाद में भी इसमें और चीज़ें भी ऐड करूँगी। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अब बस ये रेडी है, तो बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। और अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको सर्विंग करके बताती हूँ आपको कि हमें क्या क्या इसके अंदर और ऐड करना है चीज़ों को। तो ये अभी भी थोड़ा सा गर्म ही है, लेकिन ये कि आप इसको ठंडा करके ही खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं इसकी चाट बनाऊँगी तो ये मैंने आधा ही इसमें लिया है। एक प्लेट बनाना है, तो ये मैंने इसमें बेसन के जो बड़े बनाए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप दाल के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दही बड़ों में वगैरह में इसमें ऐड करते हैं। और ये मैंने मीठा दही इस पे डाल दिया है। दही में थोड़ी सी चीनी मिलाकर आप फेंट लें और वो इसमें ऐड कर दें। और अब ये मैं ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ। ये बाज़ार की बनी हुई भी मिलती है और घर की भी होती है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल दें, ग्रीन चटनी। और ये इमली और जिंजर की चटनी है, मीठी चटनी, ये ऐड कर दी है। आपके पास होममेड मीठी चटनी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और ये सेव मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर। तो ये भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इससे आ जाएगा। और अब मैंने इसके ऊपर टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज से गार्निश कर दिया है। और दही मैंने इस पर ऐड कर दिया है। तो ये हमारी मज़ेदार सी चाट बिल्कुल बनकर तैयार है, लोबिया की चाट, जो कि बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है साथ में। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है और मैं इसको बिल्कुल ट्राई करने वाली हूँ, जिसका फ्लेवर बहुत ही ऑसम है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है, ज़बरदस्त। तो अब मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।